आया है उसमें वह देवी देवताओं की संपूर्ण पूजा कर सकती है। कि इसमें तो ये लिखा है कि 7वां दिन जब नारी का होता है तो देवता उसके हाथ की रोटी खाने के लिए तरसते हैं। एक और बड़ी सुंदर बात कही गई है, कहा नारी धर्म उसका जो ऋतुकाल है जिसको रजो दर्शन कहते हैं उसके बारे में भी बड़ा वर्णन किया गया है। कहा गया कि नारी को रात्रि में रजो दर्शन जब तक सूर्य उदित न होता तो वह दिन उसका पहले दिन में ही माना जाएगा। सूर्य उदित होने से पहले यदि उसको ऋतुकाल आया है, सूर्य निकलता है 6 बजे और मान लिया जाए 5 बजे या 4 बजे, तो उसकी गिनती एक दिन पहले में होगी। भले ही आधी रात्रि पर तारीख चेंज हो गई है। इसमें स्पष्ट महात्मा पाराशर कहते हैं इसमें नारी को बिल्कुल कोई भी दोष नहीं लगता। सूर्य उदित होने से पहले रात्रि कालीन में होने वाला जो रजो दर्शन है वो एक दिन पहले में ही उसकी गिनती होती है। एक दिन पहले में उसको मान्य किया गया है। चौथे दिन नारी शुद्ध होती हुई, स्नान करती हुई, सिर धोती हुई। एक बात और सुन लें, शुक्रवार ऐसा दिन है नारी को सिर धोने के लिए। एक ऐसा रजो दर्शन वाला समय ऋतुकाल का दिन है जब चौथा दिन लगता है तो कोई भी दिन क्यों ना हो, नारी अपने केस धोने के लिए स्वतंत्र है, ऐसा महात्मा पाराशर कहते हैं। चतुर्थ दिन में वो अपने केस, क्योंकि नारी जब तक केस नहीं धोती है तब तक ऋतुकाल से बाहर निकलकर उसकी शुद्धि नहीं मानी जाती। तो वर्णन किया गया है कि चौथे दिन नारी शुद्ध स्नान करके केस धोकर रसोई का कार्य करती है। 7वें दिन देव पूजन करने के लायक होती है। किसी स्त्री का रजो दर्शन बीमारी की वजह से महीने के मध्य में द्वारा हो जाता है तो वह ऋतुकाल नहीं माना जाता, उसमें वह देवी देवताओं की संपूर्ण पूजा कर सकती है। महात्मा पाराशर कहते हैं कि ये किसी बीमारी के द्वारा हुआ है। ये बहुत जरूरी बात है जो मैं आपके बीच में बोल रहा हूं, शायद आपको किसी ने ये बात बताई हो। महात्मा पाराशर कहते हैं कि महीने में एक बार ऋतुकाल होने पर, एक बार रजो दर्शन होने के बाद यदि द्वारा हो जाता है महीने के बीच में तो वह ऋतुकाल नहीं माना जाता, वह रजो दर्शन नहीं माना जाता, वह किसी बीमारी के कारण हुआ है। ऐसी स्थिति में नारी तत्काल स्नान करते ही पवित्र है। वह देवी देवताओं के पूजन में, रसोई गृह कार्य करने में अपने आप में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। मेरी इस बात को आगे फॉरवर्ड कीजिए। इसमें हमारी बहनें और माताएं बहुत परेशान होती हैं। कभी कभी तो उनकी पूजा छूट जाती है, उनके व्रत छूट जाते हैं। यह पाराशर संहिता का अध्याय नंबर 4 सुन रहे हैं आप। पाराशर संहिता प्रथम खंड अध्याय नंबर 4 में इस बात की चर्चा की गई है जो मैं आपके बीच में निवेदन कर रहा हूं। चौथे दिन नारी शुद्ध रसोई का कार्य, 7वें दिन देव पूजन करने के लायक होती है। किसी स्त्री का रजो दर्शन महीने में बार बार आता है। एक बार के बाद में जो भी उस महीने के मध्य में हुआ है रजो दर्शन, उसमें नारी अपवित्र नहीं है, क्योंकि वो मासिकता की वजह से नहीं है, वह बीमारी की वजह से है। इसलिए उसमें वह देव पूजन और गृह कार्य करने में वो अपने आप में स्वतंत्र है। वह उसका रजो दर्शन मान्य नहीं होता, ऐसा वर्णन किया गया है महात्मा पाराशर के द्वारा। और ये बात मैं पहली बार आपके बीच में बोल रहा हूं। एक बार ये करा लगाइए, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, जय श्री राम। मेरे पास बहुत बारे मैसेज भी आए, मैं ठीक से समाधान नहीं कर पाया क्योंकि मुझे उतनी जानकारी उस समय नहीं थी। अब मैंने ग्रंथ पढ़ा है तब मुझे पता चला है। कभी कभी ऐसा होता है कि 8 दिन के बाद में फिर दोबारा रजो दर्शन हो जाता है, और कभी कभी तो फिर वो हर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन। इसमें महात्मा पाराशर स्पष्ट कहते हैं कि ये कोई बीमारी की वजह से ऐसा हुआ है, वो कोई शारीरिक बीमारी की वजह से ऐसा हुआ है। जो ऋतुकाल है वो महीने में एक ही बार आता है, लेकिन मध्य में बीच में ऐसी कोई घटनाएं घटी हैं, कोई ऐसी स्थिति बनी है, तो यह बीमारी की वजह से हुआ है। स्पष्ट लिखा है कि यह बीमारी की वजह से हुआ है। इसमें नारी को अपवित्र नहीं माना जाता, स्पष्ट शब्दों में लिखा है। इसमें नारी को अपवित्र बिल्कुल भी नहीं माना जाता।
वह पूजा पाठ करने की पूर्ण रूप से अधिकारिणी है। एक मैसेज में लिखा है, रचना पाराशर आपने लिखा है, बहुत बड़ी परेशानी दूर हुई है महाराज जी, आज बहुत बड़ा समाधान हुआ है। और ये बिल्कुल 1,00,000 कैरेट मुझसे थोती बात नहीं आती, जो है वो यही स्पष्ट है पाराशर संहिता में इस बात का वर्णन किया गया है। अध्याय नंबर 4 में इस बात की चर्चा, कई श्लोकों में इस बात की चर्चा की गई, जिसमें नारी के रजो दर्शन कि इसमें तो ये लिखा है कि 7वां दिन जब नारी का होता है तो देवता उसके हाथ की रोटी खाने के लिए तरसते हैं। ऐसा वर्णन है कि महीने के बीच में जो भी कोई मानसिक अपराध हुआ है, रजो दर्शन के द्वारा नारी के अंतस से वो सब बाहर हो जाता है, नारी गंगा की तरह पवित्र हो जाती है, पावन हो जाती है, ऐसा वर्णन किया गया। देव उसका दर्शन करते हैं। नारी चतुर्थ दिन में स्नान करने के तत्पश्चात वह सबसे पहले देव दर्शन करे, भगवान का दर्शन